हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपका उत्तर होगा रेटिना। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़े प्रश्न को। और लास्ट में आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें। तो प्रश्न पढ़ते हैं कि आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपका उत्तर होगा रेटिना में। ठीक है, अगला देखते हैं कि मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में अंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। तो क्या उपस्थित होते हैं? कॉन्स। ठीक है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित क्या होते हैं? कॉन्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो आपका उत्तर होगा मेलानिन के कारण। ठीक है, मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। किसके कारण? मेलानिन के कारण। अगला देखते हैं कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो आपका उत्तर होगा तलुए पर। ठीक है, तलुए पर मनुष्य में त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है। कहाँ पर? तलुए पर। अगला देखते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा चमड़ा। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है या कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा चमड़ा है, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला देखते हैं कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, अभी हमने पढ़ा था। तो कौन सा है? मेलानिन या मेलानिन। ठीक है, प्रश्न कैसे भी आ सकता है, ये अभी घुमा के पूछा है, उधर सीधा पूछा था। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सोच समझ कर उत्तर देना। जिसने पूछा है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, तो कौन सा? मेलानिन। अगला देखते हैं, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस है तो जो त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो कौन सा पदार्थ होता है सबसे अधिक कठोर? दंतवल्क। ठीक है, दंतवल्क है जो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। कौन सा? दंतवल्क। अगला देखते हैं, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो वो एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। अगला देखते हैं, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता है। किसका? मस्तिष्क का। अगला देखते हैं कि मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्धान को प्रदर्शित करता है। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्धान को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा अंग? यकृत। ठीक है, मानव शरीर का यकृत अंग पुनरुद्धान को प्रदर्शित करता है। कौन सा अंग? यकृत अंग। अगला देखते हैं, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। किसी प्राणी के
शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। तो अधिकांश भाग किसका होता है? जल का। ठीक है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भाग का अधिकांश भाग जल का होता है। अगला देखते हैं कि मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है? तो आपका उत्तर होगा ओ। ठीक है, ओ रक्त समूह है जो सर्वदाता है। और ए बी कौन सा है? सर्वग्राही। अगला देखते हैं कि पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है किसमें? पाचन के रसों में। अगला देखते हैं मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। मानव का मस्तिष्क निम्नलिखित में से या लगभग कितने ग्राम का होता है? तो आपका उत्तर होगा 1350 ग्राम का। ठीक है, किसका मस्तिष्क? मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। अगला देखते हैं कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है तो कितना होता है? 120/80। 120/80 जो सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है कितना होता है? 120/80। अगला देखते हैं कि रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। रक्त शुद्ध करने वाला अंग है तो कौन सा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है? तो आपका उत्तर होगा वृक्क। ठीक है, वृक्क अंग होता है जो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग होता है। कौन सा? वृक्क। अगला देखते हैं कि मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 4। ठीक है, मानव के वाल्व में कितने अंग होते हैं मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 4 वाल्व होते हैं। किसमें? मानव के हृदय में। अगला देखते हैं ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा मस्तिष्क का। ठीक है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है मस्तिष्क की गतिविधियों दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, ईईजी का। अगला देखते हैं कि मानव हृदय में कक्षा की संख्या है। मानव हृदय में कक्षा की संख्या है तो कितनी संख्या है मानव हृदय में कक्षा की? तो आपका उत्तर होगा 4। ठीक है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी है? 4 है। अगला देखते हैं सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? अभी मैंने बताया था। तो कौन से रुधिर वर्ग का होता है? AB। ठीक है, AB होता है जो सर्वग्राही होता है। और सर्वदाता कौन सा होता है? अभी मैंने बताया था कौन सा होता है? O। ठीक है, तो सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो आपको याद रखना है AB। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? तो आपका उत्तर होगा मानव। ठीक है, मानव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक यानी 24 है सबसे अधिक। ठीक है, अगला देखते हैं आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन है तो कौन सा हार्मोन जो आयोडीन युक्त है? तो आपका उत्तर होगा थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन है जो आयोडीन युक्त है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। अगला देखते हैं कि मानव शरीर में प्रच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। मानव शरीर में प्रच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो आपका उत्तर होगा वृद्धांत्र। ठीक है, मानव शरीर में प्रच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो वृद्धांत्र संरचना में संलग्न होता है। अगला देखते हैं कि सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है तो औसत दर कितनी होती है? 72। ठीक है, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है तो आपको याद रखना है औसत दर होती है 72। ठीक है,
तो दोस्तों आपने 25 में से कितने % सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट में ज़रूर बताएं, वो भी सच सच बताएं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।